और खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती के आरोपी को एसटीएफ ने ढेर कर दिया। 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह के साथ उन्नाव में एसटीएफ की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आरोपी अनुज प्रताप सिंह मारा गया। और इससे पहले सुल्तानपुर डकैती मामले में ही आरोपी मंगेश यादव को भी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी और पुलिस ने 14 आरोपियों की शिनाख्त की थी। इसमें एक अज्ञात है। इसके बाद पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए। हालांकि अब भी 4 आरोपी फरार हैं। तो ना उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देखें किस तरीके से इस घटना को पहले अंजाम दिया जाता है। एक ज्वेलरी शॉप में 28 अगस्त को दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद जब शिकायत यहां पर दर्ज की जाती है तो कई सारे चेहरे निकलकर सामने आते हैं, जिनकी शिनाख्त की जाती है और उसमें बदमाशों का फिर एनकाउंटर किया जाता है और इसी मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह भी ढेर कर दिया गया। अनुज प्रताप सिंह पर 1 लाख का इनाम था। इससे पहले सुल्तानपुर डकैती कांड में ही आरोपी मंगेश यादव को भी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसके बाद एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। सुल्तानपुर डकैती कांड का एक और आरोपी ढेर। एनकाउंटर में मार गिराया गया आरोपी अनुज प्रताप सिंह। 1 लाख का इनामी था अनुज प्रताप सिंह। पहले मंगेश यादव और अब अनुज प्रताप सिंह। सुल्तानपुर डकैती में वांटेड अपराधी अनुज प्रताप सिंह का भी वही हश्र हुआ जो हश्र मंगेश यादव का हुआ था। 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह को उन्नाव के अचलगंज इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ ने मार गिराया। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। बताया जा रहा है कि ये सुल्तानपुर जो डकैती कांड था उसमें ये आरोपी था अनुज प्रताप सिंह, जिसको एसटीएफ और उन्नाव पुलिस ने संयुक्त मुठभेड़ में ढेर किया है। आपको घटनास्थल में तस्वीरें दिखाते, ये वो घटना स्थल है जहां पर सुबह 4 बजे के करीब मुठभेड़ की एक कार्रवाई हुई है, जिसमें बदमाश से गोली लगी और उसकी मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि आरोपियों को धर दबोचने के लिए निकली एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की गई और इसमें एक गोली हेड कांस्टेबल रवि वर्मा की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी थी, जिसमें रवि वर्मा बाल बाल बचे। लेकिन वो अनुज प्रताप सिंह एसटीएफ की गोलियों से नहीं बच सका, जो कई दिनों से इन्हें चकमा दे रहा था। उन्नाव में सुल्तानपुर के इनामी बदमाश से मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के जो जवान कमांडर थे उनके भी गोली बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी थी। उनसे जानते क्या घटना हुई। पहले से पता था कि कुछ अधिकारी आदेश दिए थे, बदमाश आ रहे हैं, हम लोग उसको पकड़ने के घेराबंदी के लगे थे। जब पकड़ने के लिए गया गया तो भागा, एक बदमाश भागा, दूसरा गाड़ी करते हुए भागा। मैं आगे था, जैकेट पहने था, गोली चलाया पहले। बाकी इससे ज़्यादा जनाब बड़े अफसर लोग बैठे हैं। एक छोटा सा सवाल, आपके गोली किस जगह पे बुलेट में लगी थी? सामने ये थे हमारे साथ रवि वर्मा, जो एसटीएफ के जाबाज कमांडो, जिन्होंने कार्रवाई के दौरान 1 लाख के बदमाश को ढेर कर दिया गया। दरअसल 28 अगस्त को सुल्तानपुर की एक ज्वेलरी शॉप में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात में शामिल एक आरोपी मंगेश यादव का पहले ही एनकाउंटर किया जा चुका है और अब अनुज प्रताप सिंह भी एनकाउंटर में मारा जा चुका है। इस एनकाउंटर पर अब अनुज प्रताप सिंह के पिता का भी रिएक्शन आया है। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। इससे पहले मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से योगी सरकार को लगातार टारगेट किया जा रहा था। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए।
जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था। किसी अपराधी की जाति नहीं होती है। हाँ, अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसके मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा, अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे। अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसके मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। इस तरीके से आज के दिन उन्हें जवाब देना चाहिए। सुल्तानपुर डकैती कांड में कुल 14 आरोपियों की शिनाख्त की गई थी, जबकि एक आरोपी लापता है। इन आरोपियों में से 9 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 आरोपी अब एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, लेकिन अब भी 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। और उन्नाव एनकाउंटर में ढेर हुए आरोपी अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई है, अब ठाकुर का एनकाउंटर हुआ है। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई।